तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो कि लॉकडाउन के समय मेरे साथ घटी थी। ये समय वही था जब इंसान कीड़े मकोड़े की भांति कोरोना वायरस की चपेट में आकर मर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक सरकारी नौकर हूँ। इसी के चलते शमशान घाट में मेरी नौकरी लगी हुई थी। यहाँ पर मुझे मरने वाले के बारे में डिटेल लिखनी पड़ती थी। मुझे शमशान घाट में एक कमरा दिया गया था और मैं वहीं पर पूरी रात ड्यूटी किया करता था। दोस्तों, हर रात की तरह इस रात भी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ मोबाइल ही चला रहा था, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका था। जितने लोग आए थे लगभग सबके बारे में मैंने एक रजिस्टर में लिख लिया था और शमशान घाट मेरी नज़रों के ठीक सामने था, जहां पर लोगों को जलाया जा रहा था। अभी मैं अपने मोबाइल में यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था कि तभी अचानक से मेरी स्क्रीन के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा मोबाइल ऐसा दिखने लगा जैसे स्विच ऑफ हो गया था। मैंने अपनी गर्दन अभी सामने की तरफ उठाकर देखा, जो कि अभी तक मोबाइल के ऊपर टिकी हुई थी। अब मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि सामने सभी लाश जल चुकी हैं, बस वहां से धुआं निकल रहा है। अभी मैं कुछ समझ पाता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे देखने को मिला जिस कमरे में मैं बैठा हुआ था उस कमरे की जो लाइट थी वो अचानक से अपने आप ही जलबुझ होने लगी। और ऐसा होते ही मैंने तुरंत ही अपनी नज़र ऊपर मौजूद लाइट की तरफ डाली और ये सच था कि मैं बुरी तरह से डर भी रहा था। मेरे हाव भाव देखकर ये चीज कोई भी समझ सकता था। तभी मैंने देखा कि अचानक से जो बल्ब लगा हुआ था वो बल्ब अब फट गया है और फटकर उसका शीशा वहीं जमीन पर नीचे गिर पड़ा। अब ये चीज देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और इसी डर के चलते हुए मैं अपनी जगह से उठा और उठकर इस कमरे से बाहर की तरफ निकल गया। अभी मैंने अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाकर ही देखी तो मैंने पाया कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जो लोग आए हुए थे लाश जलाने के लिए, अब वो लोग भी अपने घर चले गए थे। सिर्फ मैं अकेला इस शमशान घाट में अब मौजूद था और मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑन करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन मेरे फोन की तरफ से कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। और हैरान की बात तो ये थी कि मेरे फ़ोन में 64% बैटरी बची हुई थी। अभी तक कमरे की जो लाइट जल बुझ रही थी अब वो पूरी तरीके से जा चुकी थी। तभी मैंने देखा कि शमशान घाट में धुआं भरना शुरू हो गया था। एक तो शमशान घाट की पूरी लाइट जा चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ऊपर से अचानक से धुओं का आना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा भी रहा था। अभी तक जहां सन्नाटा पसरा हुआ था तो वहीं अब धीरे धीरे करके आवाज भी आने लगी थी। इस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था धुएं के अंदर कोई छुपा हुआ है और वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। जब ये आवाज मेरे कानों में पहुंची तो उसके बाद मेरे डर में काफी ज्यादा इजाफा हो गया। अभी मैं अपने उस रूम की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी मैंने देखा कि अभी जो धुआं छा गया है उस धुएं पर मेरा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। और उसको देखने के बाद तो मेरे हाथ पैर के रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए थे और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम पीछे की तरफ घुमा लिए और उसी रूम की तरफ चल दिया। मुझे साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से जितना दिख सकता था उतना दिख रहा था। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और ये डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने वहां पर मौजूद कुर्सी को ढूंढा और इस कुर्सी पर बैठ गया। अभी मैं बैठकर अपने आप में सोच ही रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे उस कमरे के अंदर कोई मौजूद है। अंधेरे की वजह से मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तो एहसास हो रहा था जैसे उस कमरे में कोई टहल रहा हो। मैंने अपनी डरी हुई आवाज में वहां पर जोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ पर? ये आवाज खाली कमरे में चारों तरफ गूंज गई थी। मैंने अपने जेब में पड़े उस मोबाइल को निकालकर चालू करने की कोशिश की, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बाद मेरा मोबाइल खुल ही नहीं रहा था। ना जाने उसको इस समय पर क्या हो गया था। अगर मेरा मोबाइल खुल जाता तो कम से कम मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट तो चालू कर लेता, जिसकी वजह से मेरे डर में थोड़ी कमी भी हो जाती। फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद जब मेरा फ़ोन चालू नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने फ़ोन को अपनी जेब में वापस से डाल लिया और तभी अचानक से मुझे एहसास हुआ जैसे उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया है। और जैसे उस कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ मेरे कानों में आई
तो उसको सुनकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया, जिसके चलते मैं भागकर उस दरवाजे के पास पहुंचा और उसको खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उस कमरे में पहले से कम रोशनी हो गई थी। एक खिड़की खुली हुई थी, जिसकी वजह से उस कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी और उससे साफ साफ कुछ देखा नहीं जा सकता था। मैंने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज लगाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैंने वापस से पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो मैंने पाया कि पीछे एक काले रंग की परछाई ठीक मेरे सामने खड़ी हुई है। उसको देखते मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए। पर हैरान की बात तो ये थी कि वो परछाई धीरे धीरे करके मेरी तरफ ही आती हुई दिखाई दे रही थी, जिस वजह से डर के मारे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर वो परछाई ठीक मेरे सामने आकर खड़ी होने वाली थी, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे साथ क्या करने वाली है, लेकिन डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट अटैक भी हो सकता है। फिर कुछ मिनट तक मैंने अपनी आंखें बंद ही करके रखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने पाया कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, तो मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो मुझे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सर पर किसी ने कस के एक जोरदार टपली मारी, और जैसे ये टपली मेरे सर पर पड़ी तो मैंने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो मैंने पाया कि वो काली परछाई अब दीवार के ऊपर उल्टी चिपकी हुई है। जैसे कि एक छिपकली दीवार पर चिपक कर रहती है, ठीक वैसे वो परछाई दीवार पर चिपकी हुई थी और वो लगातार मेरे सर पर टपली मार रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे दरवाजे को फिर से खोलने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन उस कमरे का जो दरवाजा था वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और उस परछाई से बचने के लिए मैं अब उस खुली हुई खिड़की के पास चला गया था। अब मैं खिड़की के पास खड़ा होकर खिड़की की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाहर कोई मौजूद होगा तो वो बचाने के लिए मुझे आ जाएगा। लेकिन मेरा ये करने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घना पसरा अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था। मैं अभी यही सब कर रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पर किसी ने अपने हाथ को रखा है। इसी के चलते मैंने डरते डरते अपनी गर्दन धीरे से पीछे की तरफ घुमाई तो मैंने पाया कि दो लाल लाल आंखें मुझे घूर कर देख रही थी। कुछ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय इन दो लाल आंखों के अलावा। इसी के चलते इसे देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया था और एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकल गई। दोस्तों, इस भयानक दो लाल आंखों को देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं डर के मारे वहीं पर खड़ा होकर बुरी तरह से कपकपा रहा था। अब मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा रह सकूं। फिर इसी के चलते मैं उसी जगह पर गिर गया और वो दो भयानक लाल लाल आंखें मुझे ही अभी तक घूर रही थी। उनको देखकर मेरी हालत और भी ज्यादा पतली हो गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे पैर को किसी ने अपने हाथ से पकड़ लिया है, और अभी मैं इससे ज्यादा कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही किसी ने मुझे मेरे पैरों से पकड़कर खींचकर दूसरी दिशा में फेंक दिया, जिसके चलते हुए मेरा सर जाकर एक दीवार से टकरा गया और मुझे सर पर चोट आ गई। दोस्तों, उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि वो दो लाल लाल आंखें मुझे ही अभी भी घूर रही हैं। उन दोनों आंखों को देखकर अब मुझे पहले से भी ज्यादा डर लग रहा था। मैं अभी इससे ज्यादा कुछ समझ पाता कि उससे पहले मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने फिर से मेरे पैर को पकड़ लिया है। अभी मैं अपने पैर को छुड़ाने के लिए चल ही रहा था कि तभी किसी ने फिर से मेरे पैर को पकड़कर मुझे फिर से दूसरी दिशा में फेंक दिया। मैं फिर जाकर एक दीवार से टकरा गया, पर अच्छी बात तो ये थी कि मेरा सर दीवार से नहीं टकराया। मैंने अब की बार अपने सर पर अपना हाथ लगा लिया था और जाकर मेरा हाथ एक दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से मुझे चोट कम आई। पर अब इन सब चीजों को अपने साथ होता हुआ देखकर अब तो मैं बुरी तरह से डर गया था। मैं समझ गया था कि शायद आज बचकर मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन इससे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी के चलते मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं इन सब चीजों को सोच ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे कॉलर को पकड़कर कोई मुझे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इतना ज्यादा घायल हो गया था कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो मुझे पकड़ के मेरे पैरों पर खड़ा करना चाहता था, लेकिन मैं हो ही नहीं पा रहा था।
और मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा डरा हुआ था। तभी अचानक से एक जोरदार रोशनी चमकी और इस रोशनी के साथ साथ मेरी उम्मीद भी जाग गई। तभी मैंने पाया कि उस कमरे के अंदर लाइट आ चुकी है और इस लाइट को देखकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। जैसे उस कमरे में लाइट आई तो वहां पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब तक जो लाल लाल आंखें थी वो आंखें भी अब गायब हो चुकी थी और अब वो कमरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब मेरी नजर मेरे हाथों पर गई तो उसके बाद मैं तो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे दोनों हाथ खून से सने हुए हैं। मेरे दोनों हाथ की कलाई तक पूरा खून ही खून भरा हुआ है, जिसको देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया कि मेरे हाथ खून से कैसे अपने आप सन गए। मैंने अपने बैग से अभी पानी की बोतल को निकाला और निकालकर अपने हाथ को धोने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मेरे पानी डालने के बावजूद मेरे हाथ से खून धुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने हाथों में पानी लगातार डाल रहा था, लेकिन मेरे हाथ से खून साफ नहीं हो रहा था, जिसको देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने बैग में पड़े रुमाल को निकाला और उससे खून को साफ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे हाथ से खून नहीं निकल रहा था, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। मैं चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद करके रखा है। अभी मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे पीछे से रोने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे घुमा कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन रोने की आवाज आ रही थी। तभी मेरी नजर वहां पर मौजूद उस खिड़की की तरफ गई, जिसके बाद मुझे इसका पता चल गया कि खिड़की के पास कोई रो रहा है। उस आवाज को सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था और इसी के चलते मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं जाकर उस खिड़की के पास देखूं कि आखिर रो कौन रहा है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। मैंने अपने कदम को धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही कदम बढ़ाने के बाद अब मैं उस खिड़की के पास पहुंच गया तो मैंने पाया कि उस खिड़की के पास एक बिल्ली मौजूद है। वो बिल्ली पूरी तरह से काले रंग की थी। वो बिल्ली मेरी खिड़की की तरफ अपना मुंह करके रो रही थी। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अटपटी लगी थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस शमशान घाट में मैंने बिल्ली नहीं देखी और अब अचानक से मुझे बिल्ली नजर आ गई, वो भी रोते हुए। ये चीज मुझे काफी ज्यादा डरा रही थी कि मेरे साथ काफी बड़ा बुरा होने वाला है। मैंने उस बिल्ली को अपनी आवाज से भगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्ली वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी और बिल्ली का रोना मनुष्यत होता है। इसी के चलते हुए मैंने कैसे भी करके इस रोती हुई काली बिल्ली को अपनी खिड़की के पास से भगाना चाहा। इसी के चलते मैंने उस कमरे में मौजूद एक डंडे को उठाया और उठाकर उस डंडे को खिड़की से बाहर करके उस बिल्ली के ऊपर हमला करने लगा ताकि वो बिल्ली डर के भाग जाए। लेकिन दोस्तों सच बताऊं तो वो बिल्ली नहीं बल्कि एक शैतान का रूप था। जैसे मैंने अपने डंडे से उस बिल्ली के ऊपर हमला किया तो वो बिल्ली का हाथ किसी इंसान के हाथ में बदल गया और उसने मेरे डंडे को अपने हाथ से पकड़ लिया और वो बाहर की तरफ खींचने लगी। उसको ऐसा करता हुआ देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और डर के मारे मेरे हाथ से डंडा छूट गया। अब वो बिल्ली जो कि अभी तक उस कमरे से बाहर खिड़की के पास रो रही थी, अब वो कूदकर अचानक से कमरे के भीतर आ गई। उसको कमरे के अंदर आता हुआ देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गया। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं था। मैं उसको अपने कमरे से आने से रोक रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको रोक नहीं पाया और वो खिड़की से कूदकर सीधे कमरे के भीतर आ गई। उसके एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे और उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर मैं तो बुरी तरह से डर रहा था। डर के मारे मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे और मैं इधर उधर ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे कि मैं बिल्ली को मारकर भाग सकूं। लेकिन तभी मेरी नजर वहां पर मौजूद एक कुर्सी पर पड़ी तो मैंने फैसला कर लिया था कि एक कुर्सी उठाकर मैं बिल्ली के ऊपर सीधे फेंक कर मारूंगा। अब मैं पीछे सरकते सरकते उस कुर्सी के पास पहुंच गया था और मैंने उस कुर्सी को अचानक से उठाया और उठाकर उस बिल्ली के ऊपर दे मारा। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो बिल्ली अचानक से कहीं गायब हो गई। अब उस कमरे में बिल्कुल शांति छा गई थी। तभी मैंने अपनी गर्दन कमरे के कोने कोने पर घुमाकर देखी, लेकिन कहीं भी वो बिल्ली
मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मैंने सोचा कि अब बला टल गई है, लेकिन हकीकत में असल परेशानी तो यहीं से शुरू होने वाली थी। अब मैं धीरे धीरे करके वापस से उस खिड़की की तरफ जाने लगा जहां पर वो बिल्ली मुझे दिखाई दी थी। मैं जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा और बाहर की तरफ देखने की पूरी कोशिश की तो मुझे वहां पर कोई भी बिल्ली नजर ही नहीं आ रही थी। अब इस चीज को देखकर मेरी जान में जान वापस आई। अभी मैंने सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे जो दरवाजा था वो अब खुल चुका है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई और जैसे ही मैंने गर्दन पीछे की तरफ उस दरवाजे की तरफ करी तो मैंने पाया कि दरवाजा अब खुल चुका था और उसे खुला हुआ देखकर मुझे अंदर से काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन जब मेरी नजर दरवाजे के कोने पर गई तो मैंने पाया कि वो काले रंग की बिल्ली अब उस दरवाजे के पास बैठी हुई मुझे ही घूर रही है। उस बिल्ली को मुझे घूरता हुआ देखकर मैं तो बुरी तरह से फिर से डर गया। अभी मैं कुछ समझ पाता, लेकिन उससे पहले ही वो बिल्ली अपने कदम मेरे कमरे के अंदर ले आई और जैसे ही वो बिल्ली मेरे कमरे के अंदर आई तो वैसे ही फिर से वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। वो बिल्ली अब मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी और उसको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में है। जिस तरीके से मैंने कुर्सी उठाकर उस पर हमला किया तो वो चीज उसे पसंद नहीं आई। अब वो बिल्ली मेरी तरफ घूरती हुई लगातार बढ़ती चली आ रही थी और मैं एक एक कदम पीछे हो रहा था। तभी मैंने देखा कि वो बिल्ली वहां पर मौजूद एक टेबल के ऊपर चढ़ गई है और जिस टेबल के ऊपर वो बिल्ली चढ़ी हुई थी तो वो टेबल मुझसे तो काफी ज्यादा दूर था। लेकिन तभी उस बिल्ली ने सीधे मेरे ऊपर हमला बोल दिया। मैंने बिल्ली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने इसे दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। लेकिन एक हैरानी वाली बात मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। अब तक जो खून मेरे हाथों में लगा हुआ था, जिसको मैं पानी से धोकर भी नहीं छुड़ा पा रहा था, वो खून मेरा उस बिल्ली के शरीर पर लगना शुरू हो गया था और मेरा हाथ धीरे धीरे करके साफ हो रहा था। वो बिल्ली अपने पंजों से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने उसको अपने आप से काफी ज्यादा दूर रखा हुआ था। जब कुछ देर कोशिश करने के बाद भी बिल्ली मुझ पर हमला नहीं कर पाई तो वो बिल्ली जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज से मुझे ये साफ समझ में आ रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो कैसे भी करके बस मुझ पर हमला करना चाहती है। तभी मैंने अपने दोनों हाथों से उस बिल्ली को पकड़कर एक कोने की तरफ फेंक दिया, जिसके चलते हुए वो बिल्ली जाकर एक दीवार से टकरा गई और वहीं पर नीचे गिर गई। इसके बाद मैंने देखा कि वो बिल्ली अपना रूप बदल रही है। वो बिल्ली किसी इंसान के शरीर के रूप में बदल रही थी। इसका शरीर बिल्कुल काला था। उसको रूप बदलते हुए देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा डर कई गुना बढ़ गया। वो मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन इतना साफ समझ में आ रहा था कि वो मुझ पर हमला करने के लिए मेरी तरफ आ रहा था। तभी मैंने देखा कि उसके पीछे उसके जैसे दिखने वाले कई लोग और भी आकर खड़े हो गए हैं, यानी कि काली काली परछाई उसके पीछे लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तभी मैंने देखा कि उसने आसमान की तरफ देखकर अपने हाथ से इशारा किया, जिसके बाद उसके पीछे लगातार कई आत्माएं खड़ी हो गईं। दोस्तों, इस दृश्य को देखकर मेरी आंखें अब फटी की फटी जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। वो आत्माएं लगातार मेरी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। तभी मैंने देखा कि जैसे किसी ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया है। मैं अपने हाथ को उस काली परछाई से छुटाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरी ताकत लगाने के बावजूद मेरा हाथ हिल भी नहीं रहा था। तभी मैंने देखा कि किसी ने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मैं ये होने देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ पल के अंदर ही मेरे कपड़े उतर गए और फिर कुछ ही देर के बाद मैं पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गया। मैं अपने पैर से उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पर अब मेरे साथ क्या होने वाला था ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तभी मेरे सर पर किसी ने एक चीज मारी, जिसके बाद मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। फिर कुछ समय के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया और मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे बगल में वही आदमी बैठा था जिसकी शमशान घाट में सुबह की नौकरी थी। फिर उसने मुझे सारी बात बताई कि जब वो सुबह काम करने के लिए आया तो उसने मुझे पूरा नंगा पाया। मैं वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसने मुझे चादर में लपेटा और वहां पर मौजूद कुछ लोगों से मदद मांगी और मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गया। तभी उसने बताया कि मैं वहां पर बेहोश पड़ा था। मेरे शरीर में एक कपड़ा भी मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया,
नहीं तो वो शैतान मुझे मार डालते। मैं जब होश में आया तो मैंने अपने साथ भी तो उस सारी घटना की जानकारी वहां पर काम करने वाले उस वर्कर को बताई, जिसकी सुबह में ड्यूटी लगी हुई थी। और मेरी बात सुनकर उस वर्कर ने भी उस शमशान घाट में काम पर आना बंद कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।